ममता बनर्जी जी की सरकार का एक खासियत रहा है। यूं तो वो कहते हैं कि दे वांट टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, दे स्टैंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, मगर ठीक उसके विपरीत जब भी ममता जी के सरकार का कोई विषय अदालत में जाता है, कोर्ट में जाता है, वहां वो हारती है। आपने देखा नंदीग्राम के विषय में भी हार जीत को लेकर कोर्ट में गई थी। आपने देखा इससे पहले दुर्गा पूजा के विसर्जन के विषय को भी लेकर कोर्ट में गई थी, सब में हारना पड़ा। और आज दुखद है, जिस प्रकार से चीफ सेक्रेटरी जी ने हलफनामा एफिडेविट दिया था कि इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट देते हुए कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा और ममता जी को भवानीपुर से ही इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। आज कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया कि आखिरकार यहां तो जीता हुआ प्रार्थी था, यहां तो जीता हुआ एमएलए था, वैसे में उसको हटा करके दोबारा पैसा खर्चा करके ममता बनर्जी जी को यहां पर कैंडिडेट बनाना आखिर क्या सिद्ध करता है? यह सिद्ध करता है कि ममता बनर्जी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण नहीं है, जनता का पैसा खर्च हो जाए यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वाकांक्षा, हर ओन एम्बिशन इज फार मोर सुपीरियर देन द बेटरमेंट ऑफ बंगाल, देन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इससे कहीं ज्यादा ममता जी अपने एम्बिशन के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए काम करती है। यही आज हाईकोर्ट के वक्तव्य से, हाईकोर्ट के वर्डिक्ट से मालूम पड़ता है। क्या किसी पार्टी से शांतिप्रिय तरीके में चुनाव लड़ना उसका गलती था? वॉज ही रॉन्ग जस्ट बिकॉज ही कॉन्टेस्टेड फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी? यू किल्ड हिम, यू किल्ड हिम इन कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और मैं कल सुन रहा था, मुझे लोग बता रहे थे शायद नर्सिंग होम के खिलाफ केस हो गया। केस उन टीएमसी के गुंडों के खिलाफ नहीं हुआ जिन्होंने मारा मानस साहब, डॉक्टरों के खिलाफ केस कर दिया। वाह वाह रे न्याय, वाह। और कल जब हमारे नवनियुक्त बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार जब इस विषय को पार्टी दफ्तर में उठाते हैं, जब हतप्रभ होकर सुकांत मजुमदार जी इस बॉडी को लेकर, मानस शाह के बॉडी को लेकर ममता जी के पास न्याय की भीख मांगने जाते हैं, आप उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, आप मजुमदार जी के ऊपर लाठी बरसाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर कर देते हैं। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा, एक डेड बॉडी के साथ आपने अन्याय किया। मानस शाह तो अब दुनिया में रहे नहीं, मगर जब उनके बॉडी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के द्वार पर जाकर न्याय मांगा जाता है, आप बॉडी को लेकर उसकी दुर्गति करते हैं। क्या ये न्याय है ममता जी? ममता जी, आज मैं राजनीतिक मूड में नहीं हूं, कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, मगर ममता जी आपको, आपकी पार्टी को यह सोचना होगा, क्या यही मां माटी मानुष है? आप कहते हैं बहिरागत, ये मानस शाह बहिरागत था? ये कहां बाहर से आया था? ये अभिजीत सरकार बहिरागत था? कहां बाहर से आया था? ये इसी माटी का संतान था, ये मानुष था, वो मानुष था, वो इस माटी का संतान था। उसके मां को आपने पीड़ा दिया है, उसकी पत्नी को आपने पीड़ा दिया है। और केवल अभिजीत सरकार और मानस शाह नहीं, नाम भी याद नहीं रहते, 52 people have been butchered and killed। ममता जी, आपके लोगों को इनके नाम भी याद नहीं होंगे, आपको नाम भी याद नहीं होंगे। इतने लोगों को, इतने बंगाल के माटी के मानुषों का हत्या किया है टीएमसी के गुंडों ने। क्या गलती थी हरण अधिकारी की? क्या गलती थी किशोर मांडी की? क्या गलती थी उत्तम घोष की? क्या गलती थी हमारी उस बूढ़ी मां की जिसका नाम शोभा रानी मंडोल था? क्या गलती थी हरधन रॉय का? क्या गलती थी चंदन रॉय का, मिंटू बर्मन, मोमिक मोइत्रो? और एक छोटा सा लिस्ट अभी मुझे दिया गया। मुझे दुख होता है कि आज मनुष्य का जीवन लिस्ट बन गया। हमने उन्हें लिस्ट बना दिया है, मगर करें क्या? किसके पास जाके, किससे न्याय मांगे? मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट का, मैं धन्यवाद देता हूं हाई कोर्ट का,
मैं धन्यवाद देता हूं प्रियंका टेबरीवाल जी का, हमारे सारे सांसदों का, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर। ये साधारण लड़ाई नहीं है। किसी के घर में बम गिराया जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जा रहा है, उसके बावजूद तो हमारे कार्यकर्ता यहां दिन रात एक करके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। मैं उनके पैरों को छूकर नमन करता हूं।